बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा बुक कीपिंग के बारे में। एक चीज़ जान लीजिए बेटा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, पहले ये चीज़ जानते हैं, उसके बाद हम अकाउंटेंसी के बारे में बताएंगे आपको। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में देखिए बेटा, दोनों में काम एक ही का है, अकाउंटेंट का ही है। पहले क्या होता था कि अकाउंटेंट ही सारा काम करता था, समझ रहे हैं। पहले वो पूरा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता था, फिर उसको समराइज करता था, फिर बैलेंस शीट बनाता था साल के अंत में, सब कुछ अकाउंटेंट करता था, एक ही काम पूरा करता था। लेकिन अब क्या है कि देखा गया कुछ दिनों के बाद कि अकाउंटेंट को पूरा मतलब बहुत ज़्यादा उसको बर्डन होने लगा काम करते हुए, कि हर चीज़ उसको उसी को करना पड़ रहा है। तो उसने क्या किया, काम को बांट दिया। कहा कि स्टार्टिंग का जो छोटा मोटा काम है वो बुक कीपर करेगा। ठीक है, जो बुक कीपिंग काम होता है मतलब एक बुक में रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को। सिंपली समझिए कि बुक में पहले सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी कौन सा ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस से जुड़ा होता है, उस ट्रांजैक्शन को पहले बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बुक कीपर किसको सौंप देता है, वो अकाउंटेंट को सौंपता है। तो अकाउंटेंट वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता है, समझ गए। और इन दोनों को मिला करके जो हमारा एक रूल्स है, जिस गाइडलाइंस के आधार पे ये बुक कीपर और अकाउंटेंट कर रहा है, वो रूल्स रेगुलेशन को ही हम लोग कहते हैं पूरा अकाउंटेंसी। इसी कहते हैं द सेट ऑफ रूल्स, जिसमें दोनों आता है। तो चलिए बेटा पहले बुक कीपर को समझते हैं। अब दोनों बढ़ चुका है, यहाँ पर बुक कीपर है और अकाउंटेंट दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो स्टार्टिंग का काम जो शुरुआती काम होता है वो कौन करता है बेटा, बुक कीपर करता है। बुक कीपर सबसे पहले क्या करता है बेटा, आइडेंटिफाइड करता है। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है क्या, आइडेंटिफाइड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कि जो पैसे के लेन देन है हमारे बिजनेस में बेटा, उससे रिलेटेड हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड पहले करना। एक बुक में उसको पहले वो रिकॉर्ड करता है, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिया है, एक एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल ये है, आप हमें जरा बताइए कि इसमें से कौन कौन सा हो सकता है ट्रांजैक्शन। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन दिया है कि मदर कुक्स फूड। ठीक है, फिर दिया है आपका परचेज गुड्स। ठीक है, फॉर कैश। तो बताइए बेटा ये दोनों ट्रांजैक्शन में से कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा बिजनेस का है, सेकंड वाला, ये वाला। तो यही ट्रांजैक्शन मतलब इट मीन्स हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है। अदरवाइज उससे हटके जो ट्रांजैक्शन होगा हमारा पर्सनल ट्रांजैक्शन होगा। हमने कार खरीदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर पे चला रहे हैं, फ्रिज खरीदा, हाँ अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया, तो ये सब बेटा पर्सनल, इनको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारे बिजनेस से जुड़े ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे सोल्ड गुड्स टू राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, या फिर सैलरी पेड टू मोहन, समझ गए ना। जो बिजनेस से, व्यापार से जुड़े ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको आइडेंटिफाइड करना, ये पहला बुक कीपर का काम है। पहला बुक कीपर क्या करता है, ठीक है, हो गया ना। तो पहला बुक कीपर बेटा क्या करता है, आइडेंटिफाइड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। ठीक, दूसरा बेटा उसके बाद वो दूसरा उसका प्रोसेस क्या है, मेजरिंग करना। मेजरिंग का मतलब होता है कि मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ, क्या होगा बेटा, टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना। अब जो भी ट्रांजैक्शन बेटा ये दिया हुआ है कितने अमाउंट का है, ये जो गुड्स खरीदा गया कैश में कितने अमाउंट का है, 1 लाख का है, तो वो 1 लाख हम रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट शो करेंगे। ये बुक कीपर पहले वो आइडेंटिफाइड किया ट्रांजैक्शन को, अब उसको क्या कर रहा है, मनी के टर्म्स में लिख रहा है। समझ गए नहीं समझ गए, पहले ट्रांजैक्शन पता किया कि क्या ट्रांजैक्शन है, फिर उसका कितना अमाउंट है वो लिखा। तो सेकंड उसका प्रोसेस क्या है कि मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक, उसके बाद बेटा रिकॉर्डिंग, थर्ड इसका प्रोसेस क्या है बेटा, रिकॉर्डिंग करना। समझ गए, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि हमारा जो बुक कीपर होता है बेटा, वो ना एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ बुक में रिकॉर्ड करता है। ऐसा नहीं कि छोटा कोई भी बुक में रिकॉर्ड कर देता है, नहीं। वो जो ये सब रिकॉर्ड करेगा वो एक बुक में रिकॉर्ड करता है, जिसको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल
एंट्री, जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे जर्नल के बारे में। तो रिकॉर्डिंग क्या करता है, वो एक रूल्स है, मतलब कि इन्होंने इस ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म्स में एक जर्नल के तौर पर रिकॉर्ड किया। जर्नल अभी हम आपको बताएंगे कैसे वहाँ पे एंट्री बनता है, किस तरीके से बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे बुक कीपर रिकॉर्ड करता है, जर्नल एंट्री कैसे बनाता है, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझिए थर्ड स्टेप में वो रिकॉर्ड करता है एक बुक में जिसका नाम है ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम लोग जर्नल कहते हैं। जर्नल जो हमारे क्लास 11 में कॉमर्स का सबसे मेन बेस है जर्नल, जिसमें गोल्डन रूल्स बनाया गया है, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सब बताएंगे अभी आगे। ठीक है, तो उसमें रिकॉर्ड करता है। समझ गया, पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाइड किया, जो हमारे बिजनेस के कौन कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है उसको आइडेंटिफाई किया, खोजा, फिर वो मनी के टर्म्स में लिखा, देन उसको कहाँ पुटअप किया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। समझ गए, देन इसके बाद ये इसको करने के बाद ये सब प्रोसेस है बेटा, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद फाइनली वो क्या करेगा, उसको क्लासिफाइड करेगा, क्लासिफाइड इनटू लेजर, ये याद रखिएगा, क्लासिफाइड इनटू लेजर। वो क्लासिफाई करता है लेजर में। लेजर का मतलब वो होता है कि फॉर एग्जांपल अभी हम बताएंगे लेजर भी कैसे बनता है, उसका सब अलग अलग चैप्टर है, बहुत अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट बताया गया चैप्टर में। ठीक है, एक छोटा सा उसका वो देख लीजिए बेटा कि कैसे लेजर होता है। ये देखिए जस्ट लाइक ये लेजर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपने गुड्स खरीदा, किस में, कैश में खरीदा बेटा, खरीदा कैश में खरीदा, तो यहाँ पर कैश और आपका क्या दिया, परचेज, दो चीज यहाँ आपको दिख रहा है। एक तो आपने परचेज किया, एक तो आपने कैश में पे करके खरीदा है। इतने सारे ट्रांजेक्शन को बेटा अगर आप जर्नल बनाओगे, जर्नल तो बना लोगे, लेकिन बनाने के बाद बेटा प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको सामने वाले को समझाने में प्रॉब्लम होगा। तो अकाउंटेंट यानी ये बोलता है कि जो बुक कीपर है वो क्या करेगा, जर्नल बनाने के बाद उसको लेजर में क्लासिफाई करेगा। लेजर में मतलब होता है कि सबका अलग अलग अकाउंट बनाएगा। मान लीजिए परचेज अकाउंट अलग बनाया, ये अकाउंट ऐसे बनता है बेटा, समझ रहे, लेजर एक अकाउंट के थ्रू बनता है। और अकाउंट हमारा क्या होता है, अकाउंट एक फॉर्मेट है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट का मतलब होता है कि टू काउंट, समझ रहे, मतलब जो काउंटिंग का मतलब क्या होता है, जो गिनना। अकाउंट का मतलब ही होता है कि गिनना, मतलब सारे ट्रांजेक्शन को एक ही अकाउंट में गिना जाता है। ये इसका मतलब, अकाउंट का मतलब क्या होता है कि सारे ट्रांजेक्शन को एक ही अकाउंट में गिना जाता है, एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करके उसको काउंट किया जाता है, उसको कहते हैं अकाउंट। हम अकाउंट इसीलिए बनाते हैं कि ताकि सारे ट्रांजेक्शन जो भी है उसको एक अकाउंट में रखो और उसका टोटल अमाउंट गिन के निकाल दो, काउंट कर दो, समझ गए, काउंटिंग कर दो कि आखिर कितना आ रहा है उसका टोटल, वो होता है अकाउंट। तो लेजर का मतलब अकाउंट बनाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने बना दिया परचेज अकाउंट, देखिए कैसे अकाउंट बनता है बेटा। ये तो खाली छोटा सा हिंट है, आगे हम उसको पूरा अच्छे से विस्तार में बताएंगे। जैसे ये अकाउंट बनता है, अकाउंट बेटा दो साइड होते हैं, एक तो होता है डेबिट साइड, ठीक है, और एक होता है क्रेडिट। दो साइड होते हैं बेटा, डेबिट और क्रेडिट। मान लीजिए आपने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा, तो जितने भी बेटा गुड्स खरीदेंगे वो यहाँ इस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, समझ रहे। और जो भी आपका मतलब जो भी आपने पे किया, जो भी कुछ होगा वो क्रेडिट साइड। मतलब कहने का मतलब आपका जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो गुड्स, वो किस साइड रिकॉर्ड होगा, इस साइड। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को खरीदा 2 लाख का, फिर 3 लाख का, ऐसे करते करते रिकॉर्ड करोगे, फिर टोटल अमाउंट निकालोगे कि आखिरकार टोटल आपने परचेज कितना किया साल भर में। कुल मिला के सीए क्या बोलता है कि आप अलग अलग कितना खरीद रहे हो वो नहीं, टोटल कितना साल भर में खरीदो वो बताओ मुझे, समझ गया ना। तो ये इतना सारा जर्नल बनाओगे कि 1 अप्रैल को खरीदे हैं, फिर 5 अप्रैल को खरीदे हैं, फिर जून में खरीदे, फिर जुलाई में खरीदे, फिर अगस्त में खरीदे, सब अलग अलग हम खरीदेंगे। और वही चीज़ हम अगर अकाउंटेंट को दिखाएंगे, तो चार्टेड अकाउंटेंट को दिखाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लेंदी लगेगा। तो सिंपली वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि आखिरकार तुमने साल भर में खरीदा कितना, वो एग्जैक्ट अमाउंट मुझे बताओ। तो वो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, और सबका अलग अलग अकाउंट बनता है, और उसमें उस अकाउंट्स, उस नाम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जितना परचेज होगा साल भर में सब परचेज अकाउंट में जाएगा, जितना बेचेंगे आप सब सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, एक सेल्स अकाउंट भी होगा, मतलब सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा बेटा। ऐसे सेल्स अकाउंट भी सेम एज इट इज बन जाएगा, समझ गए। जितना आपने बेचा उस अकाउंट में जाएगा, जितना आपने कमीशन रिसीव किया वो कमीशन वाले अकाउंट में जाएगा, जितना आपने राम से खरीदा तो राम से आपका क्या लेन देन है वो राम के अकाउंट में जाएगा, समझ गए, राम अकाउंट।
समझ गए बेटा ना, सब राम के अकाउंट में जाएगा। मतलब कहने का मतलब बेटा कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो सबका अलग अलग अकाउंट बनाओ और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है सब उसी अकाउंट में भेज दो। समझ गए मेरी बात ना, ये चीज होता है लेजर। लेजर यही बोलता है कि सबका अलग अलग अकाउंट बनाओ और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसको उसी अकाउंट में आप रिकॉर्ड करो और उसका फाइनल टोटल निकाल दो। इसी को कहते हैं अकाउंट। अकाउंट किस लिए होता है? काउंट करने के लिए, टोटल कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर हो गया? समझ गए बेटा ना? हाँ तो बेटा समझ गया आगे बेटा। तो हमारा जो क्लासीफाई है वो ये बताता है कि सबका अलग अलग अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, उसी को लेजर बोलते हैं बेटा। अकाउंट का मतलब पता है क्या होता है? टू काउंट, गिनना। जितने सारे ट्रांजेक्शन है सबको एक ही अकाउंट में गिनना, काउंट करना, उसको कहते हैं अकाउंट। ठीक है, काउंटिंग करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं। किसके लिए? काउंटिंग करने के लिए। जैसे ना कहते हैं 1 2 3 4 इतने इतने ट्रांजेक्शन हुए तो उस अकाउंट में आपको शो करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपसे आपके पास गया, बोला कि सर क्या बोलते हैं अपना अकाउंट दिखाइए, तो आप अकाउंट क्यों दिखाओगे? कि वो ये देखना चाहता है कि आपने साल भर में कितना काउंट ट्रांजेक्शन किया है, वो गिनेगा, काउंट करेगा। तो काउंटिंग करने के लिए अकाउंट बनाया जाता है। समझ गए? और उसी अकाउंट को बेटा हम लोग कहते हैं लेजर। क्लियर है? तो सबका अलग अलग लेजर बनेगा कि राम से जो भी लेन देन हुआ वो राम के अकाउंट में जाएगा, श्याम से जो भी लेन देन हुआ वो श्याम के अकाउंट में जाएगा, परचेज जो जो किया आपने साल भर में सब परचेज अकाउंट में जाएगा, जो जो बेचा सेल्स अकाउंट में जाएगा। मतलब सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो उसी अकाउंट में जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक सिर्फ उसका काम किसका होता है? बुक कीपर का होता है। किसका होता है बेटा? बुक कीपर। जो बुक कीपर होता है उसका यहीं तक काम होता है बस। पहला क्या करता है? वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करेगा? आइडेंटिफाइड करेगा कि कौन कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसे से लेन देन, हमारा बिजनेस से रिलेटेड कौन सा ट्रांजैक्शन है। देन उसको मनी के टर्म्स में लिखेगा कितना पैसे में हुआ। फिर वो क्या करेगा? उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखेगा, जिसको हम जो जर्नल एंट्री बनाना सिखाएंगे आपको। जर्नल सबका ट्रांजैक्शन का एंट्री बना लेगा। एंट्री बनाने के बाद सबका अलग अलग अकाउंट बनाएगा। सबका अलग अलग क्या बनाएगा बेटा? अकाउंट बनाएगा। उसी को कहते हैं क्लासिफाइड इनटू लेजर। सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाई कर देना ताकि सामने वाले को समझने में आसानी। बताए थे ना क्लासिफाई, तो यही क्लासिफाइंग है बेटा, लेजर बनाना, सबका अलग अलग अकाउंट। क्लियर हुआ यहां तक बेटा? ये बुक कीपर का काम है। ठीक, उसके बाद अब बात आती है अकाउंट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, तो हमारा बुक कीपर वाला बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक, बुक कीपर का पहला क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना, देन उसके बाद उसका जर्नल एंट्री बनाना अलग अलग, और उस जर्नल एंट्री के आधार पे हम उसका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। समझ गए? और उसी अकाउंट में जिसका भी अकाउंट बनाएंगे उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो उसी अकाउंट में जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रिंस का अकाउंट बनाए तो प्रिंस से जो भी मेरा लेन देन हो रहा है सारा लेन देन को प्रिंस वाले अकाउंट में भेजेंगे। समझ गए? ये चीज होता है, उसको लेजर कहते हैं। यहां तक बुक कीपर काम खत्म कर देगा। जब बुक कीपर का बेटा कॉन्सेप्ट यहां तक काम उसका खत्म होगा तब स्टार्ट किसका होगा? अकाउंटेंट का, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है कि बुक कीपर जब एंड हो जाता है अपना वर्क कंप्लीट करके तो अकाउंटेंट अपना काम करना स्टार्ट करता है। समझ गया ना? तो अब अकाउंटेंट उसके बाद यहां तक बुक कीपर कंप्लीट करके सौंप देगा अकाउंटेंट को कि लीजिए सर मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब आप स्टार्ट करिए। अब बुक कीपर जो हमारा अकाउंटेंट होता है वो अकाउंटिंग करना यहां से स्टार्ट करता है। उसका 3 स्टेप में स्टार्ट होता है, 1, ये 2 और ये 3। पहला वो क्या करता है बेटा? समराइजिंग। क्या करता है बेटा? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि जो भी उसके पास अलग अलग अकाउंट आया है लेजर के तौर पे बुक कीपर के थ्रू, अब उसको लेके रखेगा। अब उसके आधार पे बनाएगा ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएगा? पहला ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएगा? पहला ये समराइजिंग के अंदर आ रहा है। क्या बनाएगा? ट्रायल बैलेंस बनाएगा। ट्रायल बैलेंस में बेटा हम आपको एक छोटा सा वो दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये ऐसा ट्रायल बैलेंस बनता है जिसमें 2 साइड होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ठीक है, इधर देखिए, इधर मान लीजिए हमने प्रिंस अकाउंट बनाया, इधर देखिए फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं। ये ट्रायल बैलेंस है आपका, ये ट्रायल बैलेंस है आपका, ये पर्टिकुलर हो गया, दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर का मतलब जो अलग अलग हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं पर्टिकुलरली वो पर्टिकुलर है। 2 साइड हो गए, डेबिट और एक क्रेडिट। मान लीजिए प्रिंस का हम अकाउंट जो बनाए थे उसमें 2 साइड हमको पता है ना, अकाउंट में 2 साइड होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। तो मान लीजिए प्रिंस का क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है, वो सब हम बताएंगे आपको कैसे बैलेंस आया, कैसे अकाउंट बनेगा। मान लीजिए प्रिंस का क्रेडिट साइड बैलेंस आया
तो क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो प्रिंस का लिख देंगे क्रेडिट साइड मान लीजिए 10,000 मान लीजिए आया प्रिंस का, कि टोटल लेन देन करके क्रेडिट साइड में प्रिंस का 10,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि राम का अकाउंट बनाया तो राम का डेबिट साइड में आ रहा है 30,000, ठीक है। फिर हमने सेल्स टोटल साल भर में किया है, वो हमारा सेल्स आ रहा है टोटल 50,000, ठीक है। फिर हमने मान लीजिए परचेस किया है बेटा, परचेज अकाउंट हमने बनाया तो वो डेबिट साइड में हमारा आ रहा है 1 लाख। तो ऐसे करके बेटा हम ना ट्रायल बैलेंस बना देंगे, समझ गए। सारे अकाउंट का लास्ट अमाउंट जो होता है सबको ऐसे नाम लिख लिख के उसको रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड जो है डेबिट, क्रेडिट साइड जो है उसको क्रेडिट कर देंगे, फिर उसका लास्ट में टोटल कर देंगे। क्लियर। ये समराइजिंग के अंदर पहला बुक अकाउंटेंट क्या करता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, बना लेगा। अब इस ट्रायल बैलेंस के आधार पे वो बनाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएगा बेटा, एक चीज हम आपको छोटा सा बता दें, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो पूरा फॉर्मेट अच्छे से बताना पड़ेगा, आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट, और किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस का मतलब होल प्रॉफिट, आपने एक्चुअल में पूरा साल भर में कितना मतलब प्रॉफिट कमाया, अभी उसमें से कुछ पे नहीं किया आपने। मान लीजिए आपका सामान बना था 4 लाख का, ठीक है फॉर एग्जांपल, और उसको आपने बेच दिया 10 लाख में। कितने बेच दिया पीयूष, 10 लाख में। 4 लाख का सामान बनाया 10 लाख में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 6 लाख का दिख रहा है ना, उसमें से अभी कुछ पे किया है नहीं ना, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हुआ। ये किस अकाउंट में निकालते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ गए, एक लंबा सा अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालेंगे। उसके बाद जो हमारा बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। इस अकाउंट में पता क्या निकलता है, इस अकाउंट में बेटा आपका निकलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्या निकलता है बेटा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये बस छोटा सा चीज़ अभी दिमाग में रखिए, अभी कुछ ऐसा नहीं है कि अकाउंट हम आपको बनाना सिखाएं कैसे क्या होता है, कुछ नहीं, बस आपको थ्योरेटिकल अभी बस दिमाग में रखना है कि समराइजिंग का मतलब अकाउंटेंट क्या करते हैं। पहले वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, उसके आधार पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, ठीक। पहले ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस दिमाग में बस इतना रखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें निकलता क्या है, क्या कैलकुलेट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। बस एक छोटा चीज दिमाग में रखिए कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उस ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बस यही चीज रखिए, अभी कुछ भी हम नहीं बताएं आपको, अभी हम आगे सब अकाउंट बताएंगे, पूरा ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका बनेगा बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता ही है, हमारे साल भर का स्टेटमेंट है, जो यही हमारा सीए ऑडिट करता है बेटा, है ना। बैलेंस शीट जो कि साल भर में बताया था ना आपको अकाउंटिंग साइकिल में, कि अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है और एंड होता है कहां पर, यहां जाके बैलेंस शीट में। तो हमारा अकाउंटेंट जो है उसके बाद क्या कर देगा, बैलेंस शीट बनाए। क्या बनाएगा बेटा, बैलेंस शीट। इसमें हम आपको बताए थे 2 साइड होते हैं, ठीक है। एक होता है लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, और एक होता है एसेट्स। अभी सब कुछ क्लियर करेंगे कि क्या होता है, आगे सब कुछ क्लियर होगा बेटा, बस दिमाग में हल्का हल्का रखिए कि बैलेंस शीट जो होता है स्टेटमेंट होता है हमारे बिजनेस का, फाइनल ईयर का स्टेटमेंट होता है कि साल भर में आखिर हमने क्या किया, कितना हमारा कर्जा है और कितना हमारे पास एसेट्स है जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए, लायबिलिटी मीन्स कर्जा, कितनी लायबिलिटीज इसको पे करना है ये वगैरह, और कितना हमारे पास एसेट्स है जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ हमारा स्टेटमेंट होता है जो हमारे बैलेंस शीट में शो होता है, जो हम किसको दिखाते हैं, सीए को दिखाते हैं। क्लियर। तो समराइजिंग जो होता है, पहला प्रोसेस जो अकाउंटेंट करता है उसमें क्या करता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है बच्चा, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर क्या बनाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बैलेंस शीट बनाता है, ठीक, समझ गए। इतना बनाने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या करता है, एनालाइजिंग करता है बेटा। एनालाइजिंग का मतलब ये होता है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब वो एनालाइज करता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। समझ रहे बेटा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है, सेकंड हमारा जो अकाउंटेंट है प्रिंस, वो क्या करता है, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेटिंग।
इंटरप्रिटेटिंग का मतलब होता है कि फाइनल रिजल्ट निकालना। क्या निकालना बेटा? फाइनल। इंटरप्रिटेटिंग का मतलब क्या होता है? फाइनल रिजल्ट निकालना। फाइनल रिजल्ट का मतलब होता है कि जैसे हम ये सब अकाउंट तो बनाएंगे, सुने मेरी बेटा, देखिए बेटा, ये सब अकाउंट तो बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, करेंगे ना, कि कितना इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, कितना ग्रॉस लॉस आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। क्लियर है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। हम टोटल अमाउंट और टोटल निकालते हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस आ रहा है, कितना हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको चीज बताया ना, दोनों को दोनों टैली करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये दोनों को दोनों इक्वल रहना चाहिए बेटा, ये चीज जान लीजिएगा, ये दिमाग में बस आपको रखना है कि हमारा जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, उसका जितना भी अमाउंट होगा, एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स होंगी, जितना भी अमाउंट होगा, टोटल करने के बाद दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। इतना बस छोटा दिमाग में रखना आपको, ठीक है? तो यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया ना, एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं बेटा? फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? फाइनल, जितना भी अकाउंट हम बनाए उसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस, दोनों में से कोई एक ही ना होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या होगा? या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। बैलेंस शीट में दोनों इक्वल रहना चाहिए। ये चीज हम बेटा हम कैलकुलेशन वगैरह कंप्लीट करते हैं, उसी को करते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये अकाउंटेंट का दूसरा स्टेप है। एंड लास्ट वो क्या करता है बेटा? कम्युनिकेटिंग, जो कि आप लोग जानते हैं। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि वो कम्युनिकेट करता है, इन्फॉर्म्ड करता है टू द वेरियस पार्टीज को। वेरियस पार्टी कौन है? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में जो ऑनर और मैनेजर होते हैं, एक्सटर्नल में कौन कौन होते हैं? क्रिएटर होते हैं गवर्नमेंट होते हैं, है ना, सप्लायर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो सब कौन होते हैं? बाहर के लोग होते हैं। तो उनको हम अपना अकाउंट शो करते हैं, उसी को करते हैं, शो करने को क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिंग। क्या कहते हैं बेटा? कम्युनिकेटिंग। तो ये 3 स्टेप में बेटा अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। ये कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। समझ में आ गया? उसके बाद बेटा ये जो आता है ना, ये अकाउंटेंसी, इसको एक बार में आप लोग समझिए। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें गाइडलाइंस है, नियम कानून है कि कैसे बुक कीपर पूरा काम को कंप्लीट करेगा और कैसे अकाउंटेंट पूरे काम को कंप्लीट करेगा। सबका एक सेट ऑफ रूल्स किसके अंदर होता है? अकाउंटेंसी के अंदर होता है। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि इन दोनों को ऐड करके, मतलब ये यहां लिख दे रहे कि हमारा जो अकाउंटेंसी होता है वो होता है बुक कीपिंग, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्लस अकाउंटिंग। इन दोनों को बेटा ऐड करके हमारा क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है। दोनों के कॉन्सेप्ट को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला दिया जाए, बुक कीपर अकाउंटिंग अकाउंटेंट का, तो वो क्या होता है? उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? अकाउंटेंसी कहेंगे। इसीलिए जो आप लोग पढ़ रहे हो वो सब क्या? अकाउंटेंसी, जिसमें बुक कीपर का भी पढ़ रहे हो और अकाउंटेंट का भी पढ़ रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और, आपने फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था ना, जिसमें क्या क्या था? फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स में था ना आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पीयूष था कि नहीं बेटा? आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, था कि नहीं था बेटा? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री, फिर क्लासीफाई, फिर समराइजिंग, एनालाइजिंग, फिर कम्युनिकेटिंग, था कि नहीं था? ये पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो किसका था? अकाउंटेंसी का था, जिसमें उस पूरे काम को, ये पूरा काम जो है ना बेटा, ये पूरा अकाउंटिंग है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यही सिर्फ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर ये भी आता है, लेकिन ये काम को बांट दिया गया है ताकि बर्डन ना हो अकाउंटेंट को। समझ गया ना? अकाउंट प्रोसेस को बांट दिया गया है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा अकाउंटेंट का ही है काम। ये पूरा पूरा किसका है बेटा? अकाउंटेंट का। स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक वही करता है, लेकिन उसको बर्डन ना हो तो उसको काम को बांट करके बुक कीपर को दे दिया गया है। कहाँ तक? क्लासीफाइंग तक। अब बाकी ये सब काम जो होता है वो अकाउंटेंट का होता है। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो जो होता है, सेट ऑफ रूल्स, वो पूरा अकाउंटेंसी है। इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो बेटा आज का वीडियो इतने ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।